ऋषि पहुंच जाता है सिंबलपुरी गांव नूतन के पास फूल की सच्चाई बताने के लिए। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम देख रहे हैं, ऋषि को समझाने के बाद दादा भाई जब उसको समझाते हैं, पुतुल उसको समझाती है, तो वो जाता है झनक के नूतन के पास उसको सच्चाई बताने झनक की। तो दोस्तों, जैसे ही वो गांव में पहुंचता है, गांव के सारे लोग उसके घेर लेते हैं और कहते हैं कि झनक बिटिया कैसी है, अगर वो यहाँ पे आई और आप उसको ऐसे छोड़ के आए तो अच्छा नहीं होगा। हम लोग सारे लोग पहुँच जाएंगे वहाँ पे उससे मिलने के लिए और आपको यहाँ पे जाने नहीं देंगे। वहीं दूसरी तरफ ऋषि बोलता है, मुझे नूतन जी से मिलना है और पराशर जी से मिलना है। कहाँ हैं आखिर वो? लेकिन नूतन लोग बोलते हैं पराशर तो अभी गांव में नहीं है, वो गया है किसी काम से बाहर, और नूतन जो है वो यहीं पे है, लेकिन उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उसको बुखार पकड़ा हुआ है और वो ठीक नहीं है। तो वो बोलता है कि मुझे उससे मिलना बहुत ज़रूरी है और मैं चाहता हूँ उससे मिलना। कहाँ है आखिर? तो लोग कहते हैं कि आप उससे मिलिए, बट उससे ऐसा कुछ मत कहिएगा जिससे उसकी तबीयत और बिगड़ जाए। तो दूसरी तरफ ऋषि बोलता है, ठीक है, आप हैं कहाँ, वो मुझे बताइए। ऋषि जाता है नूतन के पास और कहता है कि आंटी। तो नूतन उसे देख कर हैरान हो जाती है और कहती है, आप यहाँ पे? जी आइए आइए बैठिए। तो कहता है कि जी हाँ, मैं आपसे कुछ मिलने आया हूँ। तो नूतन पूछती है, आखिर झनक कैसी है? तो वो बोलता है, जी उस बिना कुछ वक्त गवाए और वक्त गवाए वो बोल देता है कि झनक का हो गया है एक्सीडेंट, जिससे वह अभी हॉस्पिटल में एडमिट है। ये सब सुन के नूतन जो होती है हो जाती है शॉक और बहुत ज़्यादा घबरा जाती है और लगती है रोने। तभी ऋषि बोलता है, आप उसकी चिंता मत करिए, वो अभी ठीक है, उसका दवाई अभी चल रहा है और वो हॉस्पिटल में इलाज के द्वारा है, वहाँ पे सब कोई उसका अच्छे से ख्याल रख रहे हैं, आप चिंता मत कीजिए। तभी दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि अनिरुद्ध सोए में बड़बड़ाता होता है और बोलता है कि नूतन नूतन और झनक का नाम लेता है। तभी जेठू और काकी आ जाते हैं, मतलब यह देख के बड़बड़ाते हुए घबरा जाते हैं कि अरे इसको क्या हो गया, ये क्या सपने में ऐसा बड़बड़ा रहा है, तब झनक से मिला है क्या? लेकिन वो जो है झनक के बारे में ही बातचीत कर रहा होता है। तभी जेठू उठाते हैं और बोलते हैं, तो तुम क्या बड़बड़ा रहे हो? बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो लोग पूछते हैं कि हमको लगता है कि तुम किसी झनक से मिले हो क्या? नहीं तो दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि यहाँ पर जो है फूल की माँ सब सच्चाई जो है वो बता देती है कि ऋषि से, कि ऋषि को लगता है कि क्या करूँ मैं, कहानी में कैसे ट्विस्ट देखने को मिल रहा है और कैसे मेरी गाड़ी से उसका एक्सीडेंट हुआ है, मुझे तो मानना पड़ेगा। और यहाँ तक बोल देता है कि खुददार लड़की है झनक और उसके मन में बचपन से पाला है, वह पराशर की बेटी है ही नहीं, वो सिर्फ मेरी बेटी रहती है, यहाँ पर कोई उसका है नहीं। जैसे दूसरे तरफ में दिखाया जाएगा कि ऋषि को सारी अनिरुद्ध की पानी मिलाते हैं, लेकिन उस जगह पर यह लोग पूछताछ करते हैं कि झनक के बारे में। वहाँ पर जो है अर्शी का सामना हो जाता है और जैसे ही अदिति आगे बढ़ती है तो पूछती है कि क्या वो मेरी बेटी है, क्या बात है? लेकिन यहाँ पर अनिरुद्ध चक्कर खा जाता है। इधर जो है दिखाया जाएगा कि नूतन जो है सच्चाई बता देती है ऋषि को और ऋषि को यही बता देती है कि उसके पिताजी का नाम अनिरुद्ध बोस है। उससे पूछने पे उपरांत ही उधर यह दिखाया जाएगा कि अनिरुद्ध जिस तरह यह चक्कर खाता है झनक के नाम पर, और वो जैसे ही यहाँ पर बातचीत करता है घर वालों से, तभी यहाँ पर जो सामना करना पड़ता है उसको अर्शी का, उससे कि उसको हालत ख़राब हो जाती है, क्योंकि अर्ची साफ साफ बोलती है कि वह लड़का अच्छा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर अदिति ने बता दिया है कि वह गया है उसके गांव मिलने इसकी वजह से, और मैंने पहले ही मना किया था ऐसी शादी मत करो, लेकिन आप लोग सुनने वाले तो हो नहीं, आपने जिद करते ही हैं, फिर बोलते हैं भोगते। लेकिन अदिति बेचारी यहाँ पर कुछ नहीं बोल पाती है, क्योंकि अर्ची इतना ज़्यादा बोल देती है कि अदिति बोलने का मौका नहीं मिलता। और अर्ची को लगता है हम जो कह रहे हैं सच है, हमारी बात को लोगों को मानना चाहिए, लेकिन कोई नहीं बोलता है। मोनू बस सब यहाँ पे चुप हो जाते हैं। आखिर हमारी आगे का क्या होगा? लाइफ इधर उधर जैसे ही सच्चाई का पता चलता है, ऋषि को उसके पिताजी का अनिरुद्ध बोस नाम पता चलता है, वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि आखिर वह कुछ ऐसा क्या कर दिया है और उसने ऐसा क्या किया है जिसे
उसे उठाना चाहिए और अनिरुद्ध के पास जाता है और बोलता है कि आप जो हैं उसकी असली पिता हैं और आपको उसकी पूरी जिम्मेदारी उठानी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ दिखाया जाएगा कि जब अनिरुद्ध और ऋषि आमने सामने होते हैं तो अनिरुद्ध जो बोलते हुए चुप हो जाता है और ऋषि गुस्से में बोलता है, अनिरुद्ध, रिफुल आपकी जिम्मेदारी, आपने उसको अभी तक अपने बाप होने का प्यार नहीं दिया, आपको उसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिए और आपको उसका पूरा ख्याल रखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, वहीं दादू भाई बोलते हैं जब उनको पता चलता है कि ये सब हो रहा है, स्टाफ झनक को अंदर ले जाकर इलाज की शुरुआत करते हैं। अस्पताल का प्रबंधक झनक का फॉर्म भरने के लिए पूछता है, रिलेशनशिप खंड में कहाँ लिखता है और क्या कोई परिवार का सदस्य है। ऋषि कहता है कि वह उसकी रिश्तेदार है और फिलहाल उसका नंबर वह स्वयं देगा क्योंकि इलाज महत्वपूर्ण है। डॉक्टर बताती है कि झनक का सिर का घाव गंभीर है और उसे कई सर्जरी की आवश्यकता होगी। हालांकि उसकी युवा उम्र का फ़ायदा है, लेकिन ऑपरेशन आसान नहीं होगा। इस वजह से आज ऋषि उससे नहीं मिल सकता क्योंकि उसे आईसीयू में शिफ्ट किया जाएगा और आज कई टेस्ट होंगे। ऋषि सोचता है कि वह कभी नहीं चाहता था कि झनक मर जाए और भगवान से उसकी रक्षा की प्रार्थना करता है। दूसरी ओर अनिरुद्ध को अस्पताल में नूतन यानी आज की झनक का चेहरा याद आता है। वह झनक द्वारा पिता के बारे में बताई गई बात को ठगाव जैसा समझता है। वह सोचता है कि झनक ने झूठ बोला और अब वह शायद अदिति की ज़िंदगी खराब करना चाहती है। अनिरुद्ध यह भी सोचता है कि अगर झनक सच में उसकी पुत्री होती तो नूतन स्वयं उसके पास क्यों नहीं आई। वहीं उसके मन में द्वेष उत्पन्नता है। बबलू बताता है कि ऋषि का केस क्लीन चिट मिल गया है और अदिति ने यह कहते हुए क्लीन चिट दिलवाई कि झनक ने कुछ कहा होगा। अर्शी कहती है कि झनक ने ऐसा किया होगा ऋषि का विश्वास जीतने के लिए और अब दादा भाई भी उसकी सहायता करेंगे। दादा भाई उनसे निवेदन करता है कि अगर वे झनक की तारीफ नहीं कर सकते तो कम से कम बुराई ना करें क्योंकि उसकी वजह से वह जीवित है। अदिति आपत्ति करती है कि उन्हें झनक के कारण परेशानी हुई, पर दादा भाई कहते हैं कि वह सच बोलते हैं। पुतुल झनक की सहायता की याद दिलाती है, लेकिन इंदुमती उसे चुप रहने की कहती है। तब तनुश्री पूछती है कि ऋषि कब आएगा। जी हाँ दोस्तों, पूछती हैं कि ऋषि कब आएगा और इंदुमती कहती है कि तनुश्री से और अदिति उसे कॉल करती है, लेकिन ऋषि कॉल नहीं उठाता। पूछता है बाद में ऋषि अदिति को कॉल करके बताएगा कि वह अस्पताल में है, झनक की हालत गंभीर है और उन्होंने ऋषि की दुर्घटना कराई थी जिसकी वजह से झनक अस्पताल में भर्ती है। अदिति कहती है कि लोगों के आरोप हो सकते हैं, केस बन सकता है, लेकिन ऋषि कहता है कि अब सब कुछ भुला दीजिए, झनक की जान महत्वपूर्ण है। अदिति कहती है कि झनक उसकी ज़िंदगी से नहीं जाएगी, जिस पर ऋषि दुखी होकर जवाब देता है कि वह झनक को अकेला सड़क पर मरने नहीं छोड़ सकता। एपिसोड के अंत में इस वाक्य के दिखे ऋषि ने कहा कि वह झनक को अकेला नहीं सड़क पर मरने के लिए छोड़ सकता। जी हाँ दोस्तों, मुखिया जी के कहे अनुसार ऋषि ने भर दिया फॉर्म पे अपने पति होने का दर्जा। जी हाँ दोस्तों, उधर दूसरी तरफ फूल की हालत जिस तरह से रहती है, डॉक्टर लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और वह जो है उसकी सर्जरी करने की बात करते हैं क्योंकि ब्लड काफ़ी ज़्यादा बह चुका है, जिसके चलते उन्हें सर्जरी अर्जेंट करनी होगी। ऐसे में डॉक्टर लोग बस बात ही कर रहे होते हैं, लेकिन जिस तरह से फूल की हालत रहती है उस हालत को देखकर डॉक्टर भी परेशान हो जाते हैं। इधर दूसरे तरफ में घर में अलग ही तहलका मचा रहता है क्योंकि पूरे घर को सही से उठा ली है। वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है, अपना टांग लड़ाने लगती है, सवाल करती है, कहती है या ऐसा कैसे करना चाहती थी ऋषि को, वो कुछ समझता ही नहीं है, आखिर कोई फैसला खुद ले लेता। अभी देखो कैसे फंस गया है वो, और वो समझ में यह नहीं आता कि आखिर वो क्या उसकी गाड़ी के पास आ गई, कैसे आ गई, जिसके देखकर पूरे परिवार में समझ आता है कि ऐसे में क्या ही कर सकते हैं। जिस तरह से उसकी हालत गंभीर और बढ़ती जा रही है, लेकिन घर पर लोग जो है तमाशाएं और बढ़ाते ही रहते हैं। सब लोग एक से बढ़कर एक सवाल कर रहे होते हैं, लेकिन अदिति का स्वाद सबसे अलग होता है। आखिर वह करना क्या चाहती है। मुखिया जी को चिंता जता रही थी, आखिर फूल कैसी है, पता नहीं उसका तबीयत कैसा है।
ठीक हो पाएगी कि नहीं, क्या एक्सीडेंट मेजर है। बहुत तरह के सवाल जो है चल रहे होते हैं मुखिया जी के दिमाग में, लेकिन अदिति के मन में कुछ वो सब नहीं जानती। उसके मन में बस अलग ही भावना है। बस वो सोच रही होती है कि उसके पास ऋषि होना चाहिए था। आज मैं सब कुछ छोड़कर के वो आई थी ऋषि से चलते और सोचा था अब सब कुछ अच्छा हो गया है। ऋषि भी सब कुछ टनाटन हो चुका है, हमारा रिश्ता भी सुधर गया है। अगर ऋषि आता तो साथ में मिलकर सेलिब्रेट करते। दूसरी तरफ जहां पर अनिरुद्ध के सामने अर्शी आती है और अर्शी के सवाल और ज़्यादा बड़े